मंत्र नंबर 12। ओम अज्ञानमोहान्ध तमोपहाभ्याम् अज्ञानमोहान्तमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शान्तिः आपः शांतिः आपः शान्तिः औषधयः शांतिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः सर्व शान्तिः शांतिरेव शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शांतिरेधि सामा शान्तिरेधि ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान। इसमें अध्याय 12 चल रहा है और अध्याय 12 का पहला मंत्र हम लोगों का हुआ था। तो पहला मंत्र मेरा ख्याल है पूरा हो गया है। क्यों राणा भगवान? भगवान अभी सिर्फ प्रारंभ हुआ था पदच्छेद से। अच्छा, पदच्छेद से, ठीक है। तो दोबारा ही ले लेते हैं इसको, है ना? जी पदच्छेद से दोबारा ले लेते हैं। 12वें अध्याय का मंत्र नंबर 1। एवं सतत युक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्ताः त्वां पर्युपासते भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवेत्तमाः तेषां के योगवित्तमा। एक योग वेत्ता होते हैं, है ना? योग वेत्ता। और एक होते हैं योग वेत्तर और एक होते हैं योग वेत्तमा। गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? कहते नहीं है कि एक योग वेत्ता है, एक जो है योग वेत्तार हैं, दो में से कंपेयर करो। और एक योग वेत्तमा योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पर ये प्रश्न पूछ दिया कि एक तो आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और दूसरे आपके अक्षरम अव्यक्तम यानी कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो इन दोनों में
तेषाम मतलब इन दोनों में के योग वेत्तमा सबसे श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन है, ये प्रश्न पूछ दिया। सिंपल प्रश्न है कि एक सगुण साकार वाला है, एक निर्गुण निराकार वाला है, इनमें दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्यों भाई, ये प्रश्न है। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुन लेते हैं जी। जी, साकार और निराकार उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। अर्जुनोवाच, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक से इसको ले लेते हैं। भगवान संगति सहित ले लीजिए भगवान जी। वो हालांकि ये कल पढ़ लिया था पर दोबारा से आपके आदेश के बाद दोबारा पढ़ रहे हैं कि 10वें अध्याय में विभूति योग कहकर 11वें अध्याय में ऐश्वर्य युक्त विश्व रूप दिखलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये सूचित किया कि सारी सृष्टि मेरे ही भीतर है। अतः श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ही है। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ति कहकर अर्जुन ने उन्हें सर्वरूप स्वीकार किया है तथा 38वें श्लोक में उन्हें स्पष्ट ही आदिदेव, पुराण पुरुष और इस विश्व का परम आश्रय कहा। तो मादि देव पुरुष पुराण तो त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। ये बात तो निश्चित है कि उपासना भेद दृष्टि के बिना नहीं होती। भगवान ये एक लाइन समझ के ही समझ आ जाता है कि उपासना जो है वो अद्वैत की नहीं है, वो अद्वैत में हो ही नहीं सकती, वो भेद दृष्टि रखती है। तो उपासना में भेद दृष्टि के बिना उपासना नहीं होती। लौकिक अलौकिक सब व्यवहार भेद दृष्टि से ही होते हैं। उपासना भी उन्हीं के अंतर्गत है। सगुण और निर्गुण भेद से उपासना दो प्रकार की है, रामकृष्ण आदि अवतारों की, विराट और हिरण्यगर्भ की, तथा शब्द आदि की उपासनाएं सगुण के अंतर्गत हैं तथा भगवान के अव्यक्त और अचिंत्य गुणातीत स्वरूप की उपासना निर्गुण उपासना है। इन दोनों में कौन उपासना श्रेष्ठ है, ये जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन बोला कि जो भक्त इस प्रकार निरंतर योग युक्त होकर सब प्रकार से आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ योग जानने वाला कौन है? तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं उड़िया बाबा जी। तात्पर्य ये कि अध्याय 9 से 11 तक बतलाए हुए सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले और द्वितीय आदि अन्य अध्याय में वर्णित निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करने वालों में कौन श्रेष्ठ? गीता में इन दोनों उपासनाओं का स्थान स्थान पर वर्णन है। दोनों ही प्रकार की उपासना करने वाले अनेकों पुरुष, इसीलिए उनको सूचित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दो की तुलना होने पर तरफ, जैसे अभी आपने बताया था कि वेद तरम, वेद तर वित्तमा और वेद वित्ति, वो जो तरह है वो दो के अंदर है। तो इसमें भी उन्होंने वही बिल्कुल क्लियर किया है कि दो की तुलना होने पर तरफ प्रत्यय होता है, किंतु यहाँ योग वित्तमा में तम प्रत्यय दिया है। इससे सूचित होता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ उपासक को जानना चाहता है। वह इन दो प्रकार के उपासकों में से हो अथवा इनसे भिन्न कोई और हो। अर्जुन के इस आशय को लक्ष्य करके भगवान भी तम प्रत्यय में ही उत्तर देते हैं। जी भगवान श्री भगवान उवाच है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो 12/1 में शब्द आया, लास्ट शब्द आया योग वित्तमा।
योग वेत्ताओं में सबसे उत्तम कौन है ना? जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो ऐसे अर्जुन ने भी पूछा योग योग वित्तर योग वित्तमाह। तो अर्जुन ने सुपरलेटिव पूछा तो भगवान ने भी 12/2 में सेकंड लास्ट शब्द देखिए, भगवान ने भी सुपरलेटिव में ही उत्तर दे दिया, युक्ततमा। योग वित्तमा भगवान ने भी उत्तर दे दिया, युक्ततमा। तो अब ऐसा करते हैं कि गीता रस रत्नाकर से काली भगवान से सुनते हैं 12/1। जी प्रणाम भवन। प्रणाम भगवान, भूमिका से ले लीजिए। जी भवन, 12वें अध्याय में जो मूल प्रश्न है वह क्या है? इसमें जो भक्ति का वर्णन है, द्विभुज की भक्ति का वर्णन है या चतुर्भुज की भक्ति का वर्णन है या विराट स्वरूप की भक्ति का वर्णन है? इस बात को लेकर 12वें अध्याय के व्याख्याता आचार्यों में बड़ा मतभेद है। वृंदावनी लोग तो कहते हैं कि दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्य जनार्दन के अनुसार अर्जुन जिस रूप को देखकर प्रसन्न हुआ उस द्विभुज श्री कृष्ण की भक्ति का ही 12वें अध्याय में वर्णन है। लेकिन तन्नैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्व मूर्ति के अनुसार अर्जुन को तो चतुर्भुज भी पसंद है। इसलिए श्री रामानुज संप्रदाय के लोगों का कहना है कि 12वें अध्याय में चतुर्भुज भगवान की ही भक्ति का वर्णन है। गीता प्रेस वाले सेठ जयदयाल जी गोविंदका का कहा करते थे कि द्विभुज होने पर भगवान कभी कभी मनुष्य मालूम पड़ने लगते हैं और 4 भुजाएं होंगी तो देवता मालूम पड़ेंगे, इसलिए 4 भुजाएं ठीक हैं। शांकर संप्रदाय में 12वें अध्याय की भक्ति को विराट रूप की भक्ति मानते हैं, क्योंकि उसमें सारे कर्म विराट के लिए होंगे, आश्रय भी विराट का रहेगा, प्रेम भी विराट से होगा और राग द्वेष का संपूर्ण परित्याग भी हो जाएगा। तो अब 12वें अध्याय में जिस भक्ति का वर्णन है वह विश्व रूप विराट की भक्ति है कि चतुर्भुज की भक्ति है कि द्विभुज की भक्ति है, इसका निर्णय अर्जुन के प्रस्तुत प्रश्न के आधार पर ही किया जाना चाहिए। असल में यहाँ निर्गुण निराकार का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ जो अव्यक्त है, अक्षर है, उसकी उपासना का प्रसंग है, ज्ञान का तो प्रसंग ही नहीं है। प्रश्न यह है कि निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले योग वित्तम हैं कि सगुण साकार विराट चतुर्भुज या द्विभुज की उपासना करने वाले योग वित्तम हैं। यह प्रश्न नहीं है कि उपासना कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। प्रश्न यह भी नहीं है कि ईश्वर का कौन सा रूप श्रेष्ठ है और कौन सा रूप कनिष्ठ है। प्रश्न तो यह है कि उपासना तो दोनों करते हैं, एक निर्गुण निराकार की उपासना करता है और दूसरा सगुण साकार की उपासना करता है। सगुण साकार में जो विराट की उपासना करता है, चतुर्भुज की उपासना करता है, द्विभुज की उपासना करता है, वह श्रेष्ठ है। अथवा जो निराकार की उपासना करता है वह योग वित्तम है। साधना के रहस्यों को समझने वाला असल में कौन है, आप इस पर विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक अर्जुन को जितना उपदेश दिया उसमें अक्षर निर्गुण निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा की उपासना का ही वर्णन है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि कविम पुराण मनु ससितार मनो रमणीयाम समनु समृद्ध्या। 10वें अध्याय में भी उनका कहना है कि एक अंश में ही संपूर्ण जगत को स्थित समझे। विष्टभ्याम इदम कृत समकासेन स्थितो जगत। और जब अर्जुन ने विश्व रूप के दर्शन का प्रश्न उठाया और भगवान में उसको विश्व रूप का चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया तो अंत में कह दिया कि
यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ ऐसा लगा कि द्विभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, विराट हो, परंतु साकार भगवान ही भक्ति का विषय है। अर्जुन के प्रश्न का आशय यही है कि आपने जो जगह जगह अप्रोच उपासना, निर्गुण उपासना, निराकार उपासना की प्रशंसा की है वह ठीक है, या 11वें अध्याय में जो सगुण साकार का निरूपण किया है वह ठीक है। जैसे अर्जुन ने पहले प्रश्न कर दिया था कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, और भगवान ने उत्तर दिया था कि तेस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। वैसे ही यहाँ भी भगवान को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी की नींव जब पक्की हो जाए तभी वह ऊपर बढ़ सकता है। जहाँ नींव ही कमजोर है वहाँ मनुष्य कैसे ऊपर उठेगा। जिसकी सालग्राम शिला में ईश्वर बुद्धि नहीं होती वह आकाश में ईश्वर बुद्धि कैसे करेगा। आकाश तो उसकी कल्पना में आएगा ही नहीं। आकाश तो नितांत मना कल्पित होगा, क्योंकि न पूर्व में अंत, न पश्चिम में अंत, न ऊपर अंत और न नीचे अंत। आकाश न कोई आकार है, न विकार है, न प्रकार है। वह उसकी समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए जो प्रत्यक्ष में भी परोक्ष की भावना नहीं कर सकेगा वह परोक्ष में अप्रोच की भावना कैसे कर सकेगा। अब 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया, उसे आप फिर सुन लीजिए। तो अर्जुन उवाच आता है, दोबारा उस मंत्र को ले रहे हैं। देखो, यहाँ अनन्य अद्वितीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ कहा गया है कि एवं, अर्थात पूर्वोक्त रीति से सतत युक्त रहकर जो भक्त आपकी पूर्व उपासना करते हैं, माने हर समय हर जगह और भक्ति पूर्ण हृदय से आपकी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। या आप अभी अक्षरम अव्यक्तम, जिस अक्षर अव्यक्त की बारंबार प्रशंसा कराए हो उसकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। तेषाम उभयशाम मध्य के योग वित्तमः, उन दोनों के बीच में श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है। योगविद माने साधनविद। इसकी 3 श्रेणियां हैं, साधनविद, साधनवित्तर और साधन वित्तम। उनमें श्रेष्ठ साधन रहस्य का ज्ञाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। जी भगवान। देखिए, जो वेदांत वाले लोग होते हैं ना, उनकी निगाह इतनी पैनी होती है कि वे हर चीज को नित्य और अनित्य रूपी तराजू से 1 सेकंड में तौल देते हैं। और जो उनसे भी ज़्यादा चतुर होते हैं वेदांत में, वो अधिष्ठान और अध्यस्त रूपी तराजू रखते हैं। वो कहते हैं, रुको भाई, जरा हम अधिष्ठान अध्यस्त रूपी तराजू निकालते हैं अपनी झोली से, और अब ही तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर तौल देते हैं। बस अगर अधिष्ठान और अध्यस्त की दृष्टि से आप देखोगे तो सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। तो अधिष्ठान अध्यस्त की तराजू से तौलोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि साकार और निराकार इन दोनों का लड़ाई झगड़ा अध्यस्त में ही तो है। क्या मतलब भगवान? बिल्कुल। अधिष्ठान में कहीं कोई झगड़ा है? कोई झगड़ा ही नहीं, जब वहाँ 2 नहीं है तो। अधिष्ठान 2 टूक भाषा में वेदांत बोल दें, मैं अधिष्ठान है, और इसी मैं रूपी अधिष्ठान में आकार और उकार, यानी कि जागने वाला संसार और सपने वाला संसार, ये तो साकार कोटि में अध्यस्त है। और जो गहरी नींद है ये निराकार कोटि में अध्यस्त है।
कहने का मतलब साकार और निराकार दोनों मुझ में अध्यस्त हैं, अपीयरेंस हैं, प्रतीति हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो अर्जुन का प्रश्न है उसमें तो अध्यस्त में साकार की भक्ति वाला श्रेष्ठ है कि निराकार की भक्ति वाला श्रेष्ठ है, ये बात चल रही है। क्यों भाई, अधिष्ठान की बात कहाँ चली? उड़िया बाबा ने सबसे पहले कह दिया भगवान कि जो उपासना है वो होती ही भेद में है। भेद दृष्टि के बिना हो ही नहीं सकती। तो इसका यूट्यूब में स्लाइड बननी चाहिए कि बिना भेद दृष्टि के उपासना हो ही नहीं सकती। और आपको मालूम है ये सारा व्यवहार भेद दृष्टि में ही होता है। तो भगवान सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रश्न को कौन पूछेगा कि साकार की भक्ति श्रेष्ठ है ये वाला उत्तम है कि निराकार की भक्ति वाला उत्तम है, ये प्रश्न ही वही पूछेगा जिसकी अधिष्ठान दृष्टि नहीं है, जिसकी समग्र में, जिसकी असीम में दृष्टि है, अधिष्ठान में दृष्टि है। वो ये काहे को पूछेगा कि भासमान में साकार वाला श्रेष्ठ है कि निराकार वाला श्रेष्ठ है। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज हमने आपको दो बातें बताई कि जो वेदांती होता है वो नित्य और अनित्य रूपी तराजू से सभी के प्रश्न उत्तर, वाद विवाद, समझ सबको तौल देता है। लेकिन उससे भी बढ़िया एक होता है वेदांती, बड़ा चतुर होता है, वो उपनिषदों को समझता है भली भांति। वो तो भगवान अधिष्ठान अध्यस्त रूपी तराजू निकालता है, कहता है रह जाओ भाई, अभी निकालता हूँ असली तराजू। अधिष्ठान, चेतना अधिष्ठान है और इसमें साकार और निराकार सब प्रतीत होते हैं। देखिए भगवान, और जैसे ही ये चीज़ समझ आती है वैसे ही भगवान सारे के सारे दुनिया के प्रश्न एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे हलवा खा रहे हो। क्या माधव भगवान? बिल्कुल। माधव भगवान कमेंट सुनते हैं इस पे कि माधव भगवान सारे प्रश्न कहाँ हैं? प्रश्नों का तो कहते हैं कि पेट फाड़ देता है। हाँ वो प्रश्न बचते ही नहीं है। हाँ न प्रश्न बचा न बचा उत्तर। हाँ। तो इसका मतलब संपूर्ण प्रश्न, संपूर्ण द्वंद्व कहाँ पे है? अध्यस्त में ही है। प्रश्न और उत्तर का खेल सब इधर ही है, अध्यस्त में ही है। अध्यस्त में ही है। तो अब लाल सिंह भगवान के मुख से इसी मंत्र को ज्ञानेश्वरी गीता से सुनते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी भी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, उन्होंने इसकी क्या व्याख्या की है। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। 12 मार्च ज्ञानेश्वर जी की वाणी से, हे सदगुरु की कृपा दृष्टि, तू शुद्ध, सुप्रसिद्ध, उदार और अखंड आनंद की वृष्टि करने वाली है। हमारा हो गया। तेरी जय हो, जय हो। हमारा हो गया। विषय रूपी ले ले। प्याल के लिपट जाने पर अंग ऐंठने न लगे और विष का वेग उतर जाए, यह प्रभुत्व तेरा ही है। अब यदि प्रसाद रस की तरंगें उठने लगें और उसकी बाढ़ आने लगे तो फिर संताप किसे संतप्त कर सकता है और शोक किसे पीड़ा दे सकता है। हे गुरु की कृपा दृष्टि, तू प्रेम भरित होने के कारण अपने सेवकों की ब्रह्मानंद की लालसा पूरी करती है और उनके आत्म साक्षात्कार के हौसले भी पूरे करती है। मूलाधार चक्र रूपी शक्ति की गोद में उन शिष्य बालकों को लेकर तू प्रेम का पालन पोषण करती है और हृदयाकाश रूपी पालने में उन्हें रखकर आत्मज्ञान के झोंके देती है। तू जीवात्म वाले भावों को उन पर से निछावर करके मन और प्राण वायु उन्हें हिलने के लिए देती है और उनके अंगों पर आत्मानंद के आभूषण चढ़ाती है। तू उन्हें अमृत कला रूपी दूध पिलाती है
उनके मनोरंजन के लिए तू अनाहत नामक नाद घोष के गीत गाती है और उन्हें समाधि सुख से शांति करके सुलाती है। इसलिए सब साधनों का पालन पोषण करने वाली माता तू ही है। तेरे चरणों में समस्त विद्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए मैं तेरी शीतल छाया का परित्याग कभी नहीं करूंगा। हे सदगुरु की कृपा दृष्टि, तेरा दया रूपी अमृत जिसे मिल जाता है वह समस्त विद्याओं की निष्पत्ति करने के कामों में ब्रह्मा ही होता है। इसलिए हे माता गुरु कृपा दृष्टि, तू ऐश्वर्यशाली है और अपने सेवकों की इच्छा पूरी करने वाली कल्पलता है। तो भी तू मुझे ग्रंथ का निरूपण करने की आज्ञा दे। हे माता, तू मेरे द्वारा इस निरूपण में नव रसों का सागर भरवा दे, उत्तम रत्नों का आगर तैयार होने दे और गीता के सच्चे अर्थ का पर्वत उठने दे। अरे वाह, क्या बढ़िया वर्णन किया। इस देसी भाषा के क्षेत्र में वांग्मय सौंदर्य की खान खुलने दे और चतुर्दिक विवेक रूपी लताएं लगने दे। इस प्रकार के महासिद्धांत रूपी वृक्षों का घना बगीचा बनने दे, जिनमें एक वाक्य रूपी फलों की समृद्धि हो। पाखंडियों की गुफाओं, वितंडावादियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों और कुदरतियों के दुष्ट स्वापदों का पूर्णतया नाश होने दे। हे माता, तू मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे मैं श्री भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ठीक ठीक वर्णन कर सकूं और श्रोताओं को भी श्रवण सुख का साम्राज्य प्राप्त होने दे। इस देसी भाषा रूपी नगर में ब्रह्म विद्या की सुख का लेन देन करने दे। हे माता, यदि तुम मेरे ऊपर अपनी प्रेम पूर्ण आंचल की छाया करेगी और मेरे भाग्य में वह छाया प्राप्त करना लिखा होगा, तो यह सब मैं तत्क्षण ही निर्माण कर सकूंगा। शिष्य की यह विनती सुनकर गुरु ने उसकी तरफ कृपा दृष्टि से देखा और कहा कि अब गीता के अर्थ का निरूपण आरंभ करो। प्रस्तावना का अत्यधिक विस्तार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही शिष्य को अत्यधिक आनंद हुआ और उसने कहा, हे स्वामी, ठीक है, ये आपका महाप्रसाद ही है। और तब उसने श्रोताओं से कहा, अब मैं ग्रंथ का निरूपण करता हूँ, आप लोग मनोयोग पूर्वक सुने। अर्जुनवाच, अब शुरू होता है श्लोक का अर्थ। फिर संपूर्ण वीरों में श्रेष्ठ और सोमवंश का विजय ध्वज राजा पांडु का पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी बात सुन ली न? आपने मुझे जो विश्वरूप दर्शन कराया था वह अत्यंत ही अद्भुत था, इसलिए मेरा चित्त उस अद्भुत स्वरूप को देखकर व्यग्र हो गया था और मैं सदा से इस कृष्ण मूर्ति से परिचित था। इसीलिए मेरा चित्त सिर्फ यही चाहता था कि मैं इसी का आश्रय लूं, परंतु आपने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु व्यक्त अर्थात सगुण और अव्यक्त निर्गुण, ये दोनों आपके ही स्वरूप हैं। व्यक्त अर्थात सगुण रूप का साधन भक्ति से होता है और अव्यक्त अर्थात निर्गुण का साधन योग से होता है। हे वैकुंठ के स्वामी, ये दोनों ही मार्ग आपके सन्निकट पहुंचाने वाले हैं। सगुण और निर्गुण इन मार्गों के प्रवेश द्वार हैं। कसौटी पर स्वर्ण के ईंट को कसने में जो कस आता है, वही कस उसमें निकाले हुए रत्ती भर स्वर्ण का भी आता है। अतएव एक देशी सगुण और सर्वव्यापक निर्गुण दोनों की योग्यता समान ही है। अमृत के समुद्र में जो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य अमृत की तरंग के एक चुल्लू में भी रहती है। हे देव, अब मुझे इस प्रकार का निश्चय ज्ञान हो गया है। पर हे योगेश्वर, मैंने जो यह प्रश्न किया है वह सिर्फ इसलिए कि आपने अभी कुछ समय के लिए जो विश्व रूप धारण किया था उसके बारे में मेरी यही समझने की लालसा है कि वह स्वरूप वास्तविक था अथवा बनावटी। परंतु एक तो वही भक्ति योगी होते हैं जो सिर्फ आपके प्रीत्यर्थ समस्त काम करते हैं, सिर्फ आपको ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, अथवा सारा मनोधर्म आपकी भक्ति से अंकित कर लेते हैं और सब प्रकार से आपको अपने अंतःकरण में विराजमान कर आपकी उपासना करते हैं। तथा दूसरे वे ज्ञान योगी होते हैं जो आत्म ऐक्य भाव से उस चीज की उपासना करते हैं जो ओंकार से भी परे है।
जो स्पष्ट वाणी के लिए अप्राप्य है, जो अनुपमेय है, उपमा रहित, और जो अविनाशी, निर्गुण, अवर्णनीय तथा स्थलहीन है। अतः हे अनंत, आप कृपा पूर्वक यह बतलावें कि उन भक्त योगियों और इन ज्ञान योगियों में यथार्थ ज्ञान किसको होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर जगत बंधु श्री कृष्ण को संतोष हुआ और उन्होंने कहा, हे अर्जुन, प्रश्न पूछने का बहुत अच्छा तरीका मुझे मालूम है। अच्छा, अब सुनो। जी भगवान। जब भी कोई उपदेश देता है तो सामने जो कोई मौजूद है, सामने जो भी होता है, उसकी दृष्टि से उपदेश स्थूल हो जाता है और उसी की दृष्टि से उपदेश बहुत ही गूढ़ हो जाता है। अगर सामने कोई ककहरा वाला बैठा है तो उपदेश अपने आप ही ककहरा वाला हो जाता है, और अगर सामने कोई बैठा है जो कि तत्व को जानता है, तत्व ज्ञानी है, स्वरूप को पहचानता है, तो उपदेश अपने आप ही बहुत गूढ़ हो जाता है। तो कायदे से तो जब एक वेदांती दूसरे वेदांती से मिले तो उसको क्या कहना चाहिए कि हे अनंत, आपको प्रणाम है। तो दूसरे वाले को भी पहले को कहना चाहिए, हे अनंत, आपको प्रणाम है। तो क्या कहना चाहिए? अनंत अनंत, क्योंकि आपको मालूम है कि उसकी दृष्टि जहाँ रहती है, तत्वज्ञानी की दृष्टि कहाँ रहती है, शरीर में कि जीव में कि तत्व में? तत्व। तो जो तत्व है वो अनंत है कि नहीं है? अनंत है। तो इसका मतलब जो हम लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, सामने से दिखाई पड़े डॉक्टर राकेश जी आ रहे हैं तो हमने क्या कहा? प्रणाम भगवान। अनंत। तो हमने यही, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि हे अनंत, आपको प्रणाम है। मदन लाल जी दिखाई पड़े, प्रणाम भगवान, मतलब प्रणाम हे अनंत। देखिए, तो भगवान अभी जो लाल सिंह भगवान ने पढ़ा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। श्रुति माता, हमने बताया था ना, बहुत सारी माताएं हैं। एक शरीर को जन्म देती है वो माता है, एक गौ माता है, एक धरती माता है। धरती माता ज़्यादा समय तक गोदी में रखती है कि दो पैरों वाली माता? बताओ माता भगवान। धरती माता लगती है। धरती माता। तो हमको कई लोगों ने कहा, अरे हम बहुत बड़ा रहस्य समझ गए, धरती माता हमको, धरती माता सबसे बड़ी माता है, हमको इतने समय तक गोदी में रखती है। तो हमने कहा, बच्चों, धरती माता से भी बड़ी एक माता है। क्या तुमने कभी उस माता को सुना है? वो तुम्हारा जन्म होता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक गोदी में रखती है ना धरती माता है। और वो जो श्रुति माता है वो तुमको जन्म और मृत्यु इन सबसे कहीं परे अमृत स्वरूप अनंत का वंशज बताती है। बाप रे बाप, यह है श्रुति माता। तो श्रुति माता कहते हैं ना हम लोग, हमेशा हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर माता ना बतावे तो किसी को अपने असली वंश का पता न चले। बिल्कुल। हंसवाणी। हंसवाणी में हंसानंद जी ने शुरुआत करी यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रुति माता हमको ये बताती है कि तुम अनंत के वंशज हो, तुम अनंत हो, तुम अधिष्ठान के वंशज हो, तुम अधिष्ठान हो, तुम प्रकृति की चीज नहीं हो, तुम्हारा बाप प्रकृति नहीं है, तुम्हारा बाप अनंत है। क्या बात। देखो भगवान कितनी गलत फहमी में जी रहे थे, अपना वंश ही गलत समझ रहे थे। तुम वीर से उत्पन्न नहीं हो, तुम शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि। बाप रे बाप।
तो सूती माता के बारे में बता दिया ना हमने आपको, सूती माता से बड़ी कोई माता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अभी अभी लाल सिंह भगवान ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा? हे गुरु कृपा दृष्टि रूपी माता। बहुत बढ़िया लाइन। भगवान इतना बढ़िया वर्णन किया है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि हम क्या बताएं। वो कहने लगे कि जब गुरु कृपा दृष्टि, हमने इसमें यू भी लिख दिया है, यू का मतलब यूट्यूब में जाना चाहिए, कि हे गुरु कृपा दृष्टि रूपी माता, जब तेरी कृपा होती है तो सूती माता का राज खुल जाता है। और मुझको ये पता चलता है कि मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। इसीलिए भगवत गीता में लिखा है कि मेरी न कोई मेरी माता है न पिता है। क्यों भाई? ऐसे आया ना सूती में मंत्र कि अरे गजब रे गजब, मैं तो अधिष्ठान हूँ। तो भगवान इतना सुंदर वर्णन हमने आज तक नहीं पढ़ा, पहली बार हमने पढ़ा है आज पहली बार पढ़ा है कि हे गुरु कृपा दृष्टि रूपी माता, तुम कृपा करो तो हमको हमारे अमृत स्वरूप अनंत अधिष्ठान का पता चल जाए। हम गलत फहमी में किसी दूसरे प्रकृति के किसी शरीर को हम कह रहे थे ये मेरा वंश है। अरे बाप रे बाप। अब विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि तू पता है किसका वंशज है? अमृत का वंशज है। अमृत पुत्र, अमृतस्य पुत्राः। देखिए भगवान, तो कायदे से हम लोग एक दूसरे को जब भी वेदांती मिले तो उसको कहना चाहिए हे अनंत अमृत, हे अधिष्ठान। हम लोग कहते भी यही हैं, प्रणाम भगवान। भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवान मतलब प्रकृति की चीज नहीं। क्यों भाई? तत्व। अब हम अगर कहते हैं हे प्रणाम ब्रह्म, तो जरा थोड़ा बगल वाला संसारी तो बेहोश हो जाएगा कि क्या बोल दिए ये। इसलिए हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का करके भगवान बोल देते हैं। तो भगवान से बेहोश हो लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं समझ नहीं आई। तो भगवान बहुत सुंदर, ये ज्ञानेश्वरी गीता का ये वर्णन सुन करके हम गदगद हो गए भगवान। तो अब भगवान हम लोग का मंत्र नंबर 2 प्रारंभ होगा। 12/2, 12/2। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। जैसा प्रश्न पूछा वैसे ही भगवान ने उत्तर भी दे दिया। जी भगवान के सगुण रूप की उपासना करने वालों की श्रेष्ठता का कथन। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। भगवान ने उत्तर दे दिया कि प्रश्न पूछने वाला जैसा है उसी तरह का उत्तर, कि भाई अगर तुम इस संसार में योगियों को छांटोगे तो जो मुझ में मन को एकाग्र करके मेरे सगुण साकार की पूजा कर रहे हैं वो परिच्छिन्न योगियों में बड़े उत्तम योगी हैं। देखिए यहाँ अधिष्ठान की बात ही नहीं हुई। यहाँ पर स्वामी अखंडानंद जी ने अर्थ बताया था, अभी अभी माधव भगवान ने पढ़ा था कि यहाँ पर काली भगवान ने पढ़ा था कि यहाँ पर ज्ञान की बात ही नहीं हो रही है, अधिष्ठान की बात ही नहीं हो रही है। तो अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं भगवान 12/2 गीता तत्वालोक। जी भगवान।
भगवान आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ ज्ञान की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का लेवल देख लिया। असली गुरु वही है जो शिष्य का लेवल देख ले और उसी लेवल पर बात समझाए उसे, फिर धीरे धीरे उठाए। ये बात कई बार आई है, नहीं तो बात उसके ऊपर से निकल जाएगी, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो भगवान उसी लेवल पर उसको बात समझा रहे हैं। तो इसका भावार्थ है, भगवान बोले जो लोग मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी का फिर उड़िया बाबा ने क्लियर कर दिया, मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, मेरे मन में वे ही युक्ततम सबसे श्रेष्ठ योगी। क्योंकि कृष्ण को ही अपना परमात्मा, अपना श्रद्धेय, अपना गुरु मान रहा है और उसे कृष्ण के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा। उसे ज्ञान की तरफ, स्वरूप की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा। चाहे भगवान कृष्ण इशारा पहले कर चुके हैं, पर वो वहां तक उस चीज को नहीं पकड़ पाया। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, मेरे मन में वे ही युक्तम श्रेष्ठ हैं। अब व्याख्या की उड़िया बाबा ने, संपूर्ण गीता में परम श्रद्धा पद यही आया है। मई का तात्पर्य सगुण निर्गुण दोनों में लग सकता है, परंतु यहाँ सगुण रूप ही अभिप्रेत है, क्योंकि यहाँ भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े होकर अपने ही लिए मई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अतः इसका तात्पर्य है कि जो मुझ वासुदेव में श्रद्धा पूर्वक चित्त लगाकर मेरी ही उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी। इस प्रकार यहाँ स्पष्टतया सगुण उपासना का निर्देश है। वेद और पुराणों में भी सगुण का प्रतिपादन है, जैसे एको अहम बहुश्याम, स एकदा भवति, स द्विधा भवति, स पंचदा भवति इत्यादि बहुत सी श्रुतियां हैं, परंतु दर्शनों में सगुण का प्रतिपादन नहीं है। उनमें प्रधानतया निर्गुण का ही प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनमें विवेक की ही प्रधानता है। परम तत्व की सगुणता को दर्शनों ने अध्यारोपित ही माना है। भाव से तो भगवान की सगुणता मानी जा सकती है, किंतु विवेक या तर्क से तो वे निर्गुण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में भगवान को निराकार और सृष्टिकर्ता माना है, परंतु वास्तव में संसार की उत्पत्ति निर्गुण निराकार से भी नहीं हो सकती है। कहा भी है, अनाख्यो अप्रतिगय स्व आत्मा निराकारो व ईश्वर, यह ईश्वर स करोति जगत इति आस्य एव वचो अध्याम, अर्थात जो नाम रूप से रहित अपना अनावृत आत्मा निराकार ईश्वर है, वही सृष्टि रचता है। ये बुद्धिहीनों के वचन हंसी के योग्य ही है। एक श्लोक ये भी प्रतिपादित कर दिया कि जो ऐसा कहते हैं वो बुद्धिहीन है और उनके वचन हंसी के योग्य ही। अतः सृष्टि आत्मा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि परिणामी नहीं है। इसलिए वो लोग सोचते हैं शायद परिणामी सृष्टि है। सृष्टि तो सत्य है, तो आत्मा कैसे बना देगी, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। यदि कहो कि स्वप्न की सृष्टि का कर्ता तो वही है, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी स्वप्न देखने वाला स्वप्न से पहले ये संकल्प नहीं करता कि मैं स्वप्न देखूं अथवा रचूं। स्वप्न तो स्वयं ही दिखने लगता है। अतः स्वप्न दृष्टा स्वप्न का कर्ता नहीं होता। वास्तव में स्वप्न बनाने वाला, स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृष्टा सब कुछ वही है। अर्थात स्वप्न सृष्टि बनती नहीं, वह स्वप्न दृष्टा में कल्पित है, और कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया भगवान कि जो भी चीज
दिखाई देती है, आभासित होती है, वो अपने कल्पित वस्तु होती है, वो अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध ये हुआ कि एक आत्म सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी ना है और ना हुआ है। परंतु ये बात बहुत कठिनता से समझ में आती है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही है। भला ये बात कैसे समझ में आएगी? अतः भगवान को श्रद्धा से ही मानना होगा। इसी से भगवान ने यहाँ कहा कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में चित्त लगाते हैं वे ही श्रेष्ठतम योगी हैं। तो भगवान अभी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। अभी कह रहे हैं बेटे यहाँ तक सीख लो, आगे का फिर आगे पढ़ाएंगे। जी भगवान। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया व्याख्या करी, अपने शब्दों में जो करी वो बिल्कुल सार बात कह दी कि भगवान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। पहले किसी से कहना चाहिए कि तुम भगवान की भक्ति किया करो, तो वो कहेगा कि कैसे करें? तो कहने लगे कि तुम मंदिर जाया करो। मंदिर जा कर के वहाँ पर तुम अपना इष्ट चुन लो। तो इष्ट वो कैसा चुनेगा? जैसी उसकी पसंद होगी वैसा चुनेगा। अगर वो एक्सरसाइज करने वाला होगा, बॉडी बिल्डर, तो वो बजरंग बली जी को चुनेगा। अगर वो शांत ध्यान करने वाला, शांत बैठने वाला होगा तो शंकर भगवान को चुन लेगा। अगर वो शक्ति का उपासक होगा तो दुर्गा माता को चुन लेगा। अगर वो बड़ा आइडियल पसंद करता है तो पुरुषोत्तम राम को चुन लेगा। तो उससे कहा जाता है कि तुम एक अपना इष्ट चुनो। कहें नहीं हम सबकी उपासना करते हैं, तो कहें तुम किसी की उपासना नहीं करते। क्यों भाई? एक को इष्ट के रूप में चुनो। तो बोले चुन लिया हमने, राम को चुन लिया। अब आगे की बात बताइए। तो कहने लगे यही राम ही, जो तुमने राम को चुना है ना, यही राम ही शंकर के रूप में भी हैं, यही हनुमान के रूप में भी हैं, यही दुर्गा के रूप में भी हैं, यही अल्लाह के रूप में भी हैं। ये पहले अपने इष्ट को छांटो, फिर तुम अपने ही इष्ट को सभी में देखो, हर रूपों में देखो। तो कितनी बढ़िया बात डॉक्टर भगवान ने कही कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चलो, तब सुंदर सुहानी छत मिलेगी ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध की। देखिए भगवान तो कहने लगे कि एक बहुत अच्छा पैरा आ गया है विकास भगवान, इसकी पेज की फ़ोटो करा के अपने फोल्डर में लगा लेना। ये बहुत अच्छा पैरा आया है, इसमें डॉक्टर 352 नंबर पेज पे जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, इसमें कहने लगे कि तुमको हम पूरा का पूरा वेदांत, पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या 4 लाइन में समझा देते हैं। कहने लगे सो कैसे? तो कहने लगे ये सृष्टि को तुम स्वप्न समझो, है ना, और तुझ चैतन्य को, तुझ चेतना को स्वप्न दृष्टा समझो। तो बोले देखो अभी समझा देते हैं। स्वप्न तो स्वयं ही देखने लगता है। स्वप्न अपने आप देखते हो कि बनाना पड़ता है कि अपने आप दिखता है? अपने आप दिखता है, इसीलिए कल्पित है। स्वप्न तो स्वयं ही दिखने लगता है, अतः स्वप्न दृष्टा स्वप्न का कर्ता नहीं होता। वास्तव में स्वप्न बनाने वाला वही है, और स्वप्न जगत में जो लाखों करोड़ों बने हैं वो उन सब रूपों में भी वही है। वही बनाने वाला है, वही स्वप्न बनने वाला भी है। वही बनाने वाला है और वही अनेक रूपों में बनने वाला भी है। यानी कि स्वप्न सृष्टि बनती नहीं है, वरन स्वप्न दृष्टा में कल्पित है। भगवान गजब कर दिया, पूरा वेदांत समझा दिया इसमें। जबकि बात चल रही थी सगुण की। बात चल रही थी सगुण की। हाँ। सगुण श्रेष्ठ। और उड़िया बाबा ने कहाँ से ट्विस्ट दिया उसको, और कहने लगा अरे भाई वेदांत होना चाहिए थोड़ा सा। तो भगवान आगे मतलब किस तरह से बताते हैं कि जो स्वप्न जगत की अनेकता है ना,
वो स्वप्न दृष्टा में कल्पित है। बस ऐसे ही एक अनंत चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा में यह संपूर्ण नाम रूपों की सृष्टि जो दिख रही है ये कल्पित है। माधव भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा में सृष्टि भासमान है, परमात्मा में सृष्टि आती जाती है, परमात्मा में सृष्टि बनती बिगड़ती है, ये सही है कि न असतो विद्यते भावो सही है? न असतो विद्यते भावो सही है भगवान। सृष्टि तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, न च संप्रतिष्ठा, अभी भी प्रतिष्ठित नहीं है। सृष्टि कहीं है ही नहीं, सृष्टि कल्पित है परमात्मा में। ये भगवान नंबर 1 की बात है। न असतो विद्यते भावो, ये नंबर 1 की बात है। तोड़िया बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल से ये समझ में आता है। ये लिखा, बहुत बढ़िया बात लिखी भगवान। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस बहुत बढ़िया वाले पैरा को, जहाँ पे ये लिखा है ना, जहाँ यहाँ से जहाँ तो स्वप्न तो अतः है स्वप्न दृष्टा। नहीं, ये हमने देखो इसको अंडरलाइन किया है, जी आप यही पढ़ो खाली बस। जी। स्वप्न तो स्वयं ही दिखने लगता है, दिखने लगता है। दिखने कर देते हैं इसको। स्वप्न, आप बताओ कोई स्वप्न बनाता थोड़ी है जी, अपने कोई आप उसकी है। प्लानिंग नहीं होती, वो कोई प्लानिंग नहीं होती है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि भी आज मैं ये वाला स्वप्न देखूं, जबकि मैं ही बना रहा हूँ उस स्वप्न को एक तरह से। और लेकिन उसकी कोई कुछ नहीं है उसमें, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आज, स्वभाव है वो उसका। हाँ, कि ऐसे आज कुछ भी दिखने लगे हाँ कि आज हम जो है ब्याह वाला स्वप्न देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो शेर दिख जाए कि आज हम क्या बोलते हैं युद्ध भूमि वाला स्वप्न देखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो क्या बोलते हैं अपने आप ही चेतना का विलास है वो, बिल्कुल। चेतना का स्वतः सिद्ध जादू है। हाँ, तो स्वप्न तो स्वयं ही दिखने लगता। अतः स्वप्न दृष्टा स्वप्न का कर्ता नहीं होता। तो जो वो उसकी प्लानिंग से चल नहीं रहा, तो वो उसका कर्ता कैसे हो जाएगा? वास्तव में स्वप्न बनाने वाला स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृष्टा सब कुछ वही है। बहुत बढ़िया। अर्थात स्वप्न सृष्टि बनती नहीं, वह स्वप्न दृष्टा में कल्पित है। अरे गजब, क्या देखो, बात है, प्रमेय निकाल दी पूरी। बहुत गजब का और बात है। कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध यह हुआ, इति सिद्धम, सिद्ध यह हुआ कि एक आत्मसत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और न कहीं हुआ है। परंतु यह बात बहुत कठिनता से समझ आती है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही है। देखिए भगवान, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैरा है ना भगवान, ये गजब का पैरा है। एक बार क्या हुआ कि सुयस मेरे साथ बैठा हुआ था मेरी छत पे, तो हम लोग कुछ वेदांत की उपनिषद की बात कर रहे थे। तो वो हमसे कहता है, भगवान देखो आपके हाथ में मच्छर काट रहा है। हमारा ध्यान नहीं गया उधर। तो हमने उससे कहा कि सुयस, तो हमने इसके पहले कि हम मच्छर को हटावें, क्यों भाई, सुयस ने ऐसे हाथ मारा तो क्या हुआ, मच्छर मर गया। अब सुयस का प्रयोजन तो हटाने से था, लेकिन वो बाय द वे मच्छर मर गया। तो उसने कहा कि अरे भगवान देखो ये मच्छर मर गया। तो हमने कहा सुयस, मच्छर चाहे एसके द्विवेदी नामक शरीर को मार दे और चाहे एसके द्विवेदी नामक शरीर मच्छर को मार दे, ये दोनों ही उदाहरणों, दोनों ही मामले में कल्पित ही मरे। बहुत ध्यान से समझो भगवान। अगर मनुष्य कहता है नहीं नहीं नहीं, कहाँ मनुष्य, वो तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, तो मच्छर की फैमिली भी तो कहेगी कि बड़ी भारी दुर्घटना हो गई। बिल्कुल। क्यों भाई? तो भगवान इस सृष्टि में चाहे एक चींटी मरे, चाहे एक आदमी मरे, समझे, चाहे 100 चींटियां एक साथ मर जाएं, चाहे 100 आदमी एक साथ मर जाएं, तो भगवान अध्यस्त सृष्टि में दोनों का मूल्य एक ही है।
इसको संसारी लोग नहीं समझ सकते हैं। आपके सपने में 1000 आदमी मर जाएं या 1000 मच्छर मर जाएं, बताओ क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से कुछ भी आप कहते रहिए, तो भगवान, परमार्थिक दृष्टि से कुछ नहीं है। हाँ, तो भगवान बहुत बढ़िया बात यह है, उड़िया बाबा ने कहा कि मुझ अनंत में यह सृष्टि कल्पित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महात्माओं की दृष्टि कल्पित में रहती ही नहीं है। कहाँ रहती है? तत्व में रहती है, अपने स्वरूप में रहती है। चूंकि व्यवहार में यह संभव नहीं है, नहीं तो वो तो सबको बोले कि प्रणाम भगवान, प्रणाम है अनंत, लेकिन चूंकि व्यवहार में यह संभव नहीं है, इसलिए बहुत सावधान हो करके वो उससे तत्व ज्ञान बोलता है जो तत्व ज्ञान को समझ सकता है। इसीलिए तो कहते थे गुरु भगवान के दूसरे को पता भी ना लगे। हाँ, वो तो कहते थे कि वो भगवान भी मत बोलो। वो भगवान कह के उनमें चर्चा चलने लगती है, नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग। हाँ, गुरु भगवान कहते थे कि जैसे आपने सतीश जी को कहा प्रणाम भगवान, तो बगल वाले के फौरन उसकी कान और उसकी पूंछ खड़ी हो जाएगी। क्या कहेगा? तो वो कह रहे खड़ी मत करो। क्या ये नहीं कह लगा, ये भगवान क्यों बोला इन्होंने इनको? तो गुरु भगवान कहते थे मालूम कैसे बोलो? अरे सतीश जी सुनो, ऐसे बोलो, नॉर्मल। तो बगल वाले को पता ही नहीं चलेगा, ये कहते थे। तो हमने गुरु भगवान से कहा कि हमने अपने सत्संग में भगवान शब्द का उच्चारण इसलिए कहना शुरू किया है कि सभी में भगवत दृष्टि होए। और दूसरी चीज़ है, न यहाँ कोई अमीर है न गरीब है, न कोई वीआईपी है न एलआईपी है, तो सब में समता होए। केवल इस दृष्टि से शुरू किया है। वास्तविकता तो यही है कि भगवान शब्द का उच्चारण भी बहुत चोरी से चुपचाप करना चाहिए। क्यों भाई? वेदांती ही वेदांती को सुनाई पड़े कान में, किसी और को सुनाई तक न पड़े, ऐसे करना चाहिए। जैसे हमसे किसी ने पूछा था, हाँ अनुज ने पूछा था कि हम जब भगवान बोलते हैं तो बगल वाले का बड़ा खराब रिएक्शन होता है। तो हमने कहा ऐसे बोला करो कि किसी और के कान में भगवान शब्द पड़े ही नहीं। तो बोले कि अरे भगवान कभी कभी तो वो बिल्कुल सामने ही बैठे होते हैं, तब कैसे बोल रहे हैं? तो हमने कहा संबोधन रहित बोलो। क्या मतलब? अरे सुनिए, ऐसे बोल दो। अरे सुनिए, प्लीज सुनिए, बहुत बढ़िया बात है, सुनिए, ऐसे बोल सकते हो कि नहीं? नहीं, जब हमें मतलब इसका प्रयोजन ये है, जैसे आप हमेशा एग्जाम्पल बताते हैं कि एक छोटे से नाटे से गुट्टे पत्थर में काले से उसमें देखना तुम्हें आ गया भगवान को। तो ऐसे हम इस शब्द से कहते हैं कि जब भगवान शब्द में तुम्हें भगवत्ता दिखने लग गई तो फिर सतीश में भी दिखेगी, माधव में भी दिखेगी, चाहे कोई भी शब्द ले लूँ मैं, उसका अर्थ मेरा जो अंतःकरण है वही निकालना चाहिए। हाँ। फिर मैं राम कह के भी वही देख सकता हूँ, और राम कृष्ण कह के भी वही देख सकता हूँ, और रामू कह के भी वही देख सकता और रामू कह के छोटू कह के भी, छोटू में तुम्हारा दिमाग वहां जाए तो भी छोटू भी सही है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु भगवान जो कहते हैं कि प्रणाम भगवान, ये तुम लोग भगवान भगवान बोलते हो, ये मत बोला करो। तो हमने कहा हम लोग आपस में बोलते हैं, किसी और से नहीं बोलते हैं। तो बोले अगर किसी ने सुन लिया तो इसका वो पता नहीं क्या मतलब निकालेगा और तुम्हारा सर खा जाएगा कि तुम कहे कि भगवान। बिल्कुल सही। तो भगवान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहस्य आज डिस्कस हुआ है कि हम लोग जब भी भगवान बोले हैं तो एक वेदांती से दूसरे वेदांती को ही केवल सुनाई पड़े, नहीं तो संबोधन रहित बोला है। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन है, डॉक्टर भगवान से इसमें वो सुनते हैं कमेंट्स, सही टाइम पे ऑन हुआ है। भगवान जो मैं गुरु भगवान का आशय समझ सका, आज जो डिस्कशन हुई इसमें से, उनका आशय यही था कि जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और वेदांत में चर्चा भी कर चुके हैं कि हमें सामान्य बनकर रहना है। इससे विशेषता की थोड़ी सी बू आती है। यदि हम आपस में भी भगवान कहते हैं और तीसरे आदमी को हम उसको नाम से पुकारते हैं, तो इसका मतलब हमने एक विशेष ग्रुप बना लिया, एक विशेष को कहा तो विशेषता आ गई। गुरु भगवान ने मेरे ख्याल में ये आशय स्पष्टीकरण किया कि विशेषता नहीं ओढ़नी है,
किसी भी किस्म की विशेषता नहीं ओढ़नी है। विशेषता जो है परिच्छिन्नता सहज लाती है। उससे हमें ये पता चलेगा कि ये वेदांत परिवार का सदस्य है, वेदांत परिवार का मेंबर है, तो ये एक परिच्छिन्न परिवार हो गया। जबकि वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं। तो उन्होंने उस आशय से कहा होगा जो शायद हम उतनी गहराई से हृदयंगम नहीं कर पाए। ये मेरा अनुमान है। बिल्कुल आपका अनुमान, बिल्कुल जो आपका अनुमान है यही उनका सिद्धांत था। वो हमेशा कहते थे सहज रहो। सहज रहो मतलब अगर हमारे बगल में सतीश चौधरी जी बैठे हैं और क्या बोलते हैं ट्रेन में इधर सतीश चौधरी जी बैठे हैं, उधर कोई और बैठा है, तो आप जैसे उनसे बोलते हो वैसे इनसे बोलो। किसी को, डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, जरा सा भी विशेषता का पता किसी को ना चले। इसीलिए वो हमेशा कहते थे बेटा सहज रहो। और बहुत हंसते थे कि लोग अपने सत्संग में जब जाते हैं तो कहते हैं ये कैसे पता चले कि हम किसी विशेष ग्रुप में हैं। तो कहते थे चंदन को माथे से शुरू करो, नाक तक लगा दो। तो बोले नाक तक क्यों लगा लो यार? तो बोले इसलिए लगा लो कि बाकी कोई नहीं लगाता है नाक तक। हमारी अलग पहचान। तो हम अलग पहचान में आएंगे कि ये अलग ग्रुप के हैं। और भगवान हमने कई लोगों को देखा है कि एक गोल टीका लगाते हैं जो नॉर्मल चीज़ है, और कईयों को देखा है एकदम बारीक पतला सा बिल्कुल सर के बाल तक ले जाते हैं। कईयों को देखा है ऊपर से बारीक ला के दोनों भौहों के बीच तक लाते हैं। कईयों को देखा है कि नाक तक लाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? हम सभी का एक ग्रुप है जो एक विशेष प्रकार का एक सिंबल है। देखिए भगवान, तो बिल्कुल वही बात हमारे बोलने में भी है। बहुत भारी भगवान आज के सत्संग में बढ़िया बात डिस्कस हुई है कि जब भी भगवान शब्द बोलें तो किसी गैर वेदांती के कान में जरा सा भी न पड़े। अगर पढ़ने की उम्मीद भी हो तो संबोधन रहित बोलें। देखिए कितनी बढ़िया बात है भगवान। ये गुरु भगवान का मुख्य संदेशा था। और गुरु भगवान कहते थे किसी गिरवे कपड़े की ज़रूरत नहीं, किसी विशेष चंदन की ज़रूरत नहीं, कोई चोटिया रखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। खुद ने आज तक कुछ नहीं लगाया उन्होंने। हाँ, उन्होंने आज तक कभी बिल्कुल सामान्य सबके बीच में रहते थे। और भगवान हम तो उनके साथ में सभाओं में भी गए हैं, तो सब लोगों ने कहा उनसे कि अरे इस विषय में देखिए आपको श्री एन के द्विवेदी जी आपको इस विषय में बताएंगे, ये तो बहुत बढ़िया रहस्य है उपनिषद का। तो भगवान वो उठे, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि अभी अभी उपनिषद के इस मंत्र का जो भी रहस्य है वो अभी जितने लोगों ने यहाँ पर बोला उसमें सब आ गया। कुछ हमारे लिए ऐसा नहीं है नया जो हम कहें। इसलिए आप लोगों का समय न लेते हुए हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बैठ गए। अच्छा। और उसके बाद हम जब घर पहुँचे तो हमने कहा वो तो जितने बोले सब बड़ा मूर्खतापूर्ण बोले, और इतना मूर्खतापूर्ण बोले कि अगर आप हमको कह देते कि ये मेरा शिष्य है, ये बताएगा इसका अर्थ, तो हम ऐसा अर्थ बताते कि उनकी सबकी वो ऐसी की तैसी हो जाती। तो कहने लगे बेटा जब ये तुझे मालूम है तो क्या ये मुझे नहीं मालूम है? तो कहने लगे कि बेटा ये फ्रेंच केवल उसी से बोलो जो फ्रेंच समझता है। भगवान बहुत बढ़िया उपदेश है। तो कितने सुंदर सुंदर रहस्य देखो डिस्कस हुए आज भगवान। तो अभी हमारा लोग का ये डॉक्टर भगवान की इससे हो गया है। अब गीता रस रत्नाकर से चलेगा। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है, इसमें 2 और 3 को साथ लिया है। तो फिर तीसरा मंत्र ले लेते हैं। मंत्र नंबर 3 मेरा ख्याल इसको कर लेते हैं, समय काफ़ी हो गया है। ठीक। बजाय इसके हम लोग जो इससे भी बड़ा काम है वो करते हैं, अपने स्वरूप में बैठते हैं, है ना। अपने स्वरूप में भगवान हम लोग कम से कम 3 मिनट, आज जो चर्चा हुई ना, अपने अनंत स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपने अनंत में हम लोग भगवान बैठेंगे, जिसमें आज तक जो भी हमको मालूम पड़ा सब मुझ अधिष्ठान अनंत में ही दिखाई पड़ा और फिर गायब हो गया, दिखाई पड़ा फिर गायब हो गया, दिखाई पड़ा फिर गायब हो गया, क्योंकि इसके सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता है अध्यस्त में। लेकिन मैं अधिष्ठान जो बिल्कुल ज्यों का त्यों हूँ,
मृत्यु मुझको छू भी नहीं सकती भगवान, मृत्यु तो शरीर की होती है। तो भगवान हम लोग अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठेंगे 3 मिनट के लिए। सारा देखो, मन एक बार भी इस सृष्टि में नहीं जाना चाहिए, इस प्रकृति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सिद्ध हुआ है कि ये कल्पित है। तो 3 मिनट के लिए भगवान अपने अनंत अधिष्ठान में बैठो। जो कल का सत्संग हुआ था राणा भगवान के घर, उसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई थी। क्या महत्वपूर्ण बात थी? कि मरने का शऊर, अगर कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि शरीर के मरने की स्थिति पैदा हो जाए, तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या सावधान हो जाना चाहिए? कल के सत्संग में बहुत अच्छी तरह डिस्कस हुआ था कि परीक्षित सावधान हो गया और सावधान होकर के अपने निर्भय ठिकाने पर बैठ गया।
निर्भय ठिकाना क्या है माधव भगवान? स्वरूप। हमारा आपका आत्मस्वरूप। और परीक्षित क्या बोला? मंत्र कौन सा बोला था? अहम ब्रह्म ब्रह्म। परम धाम। कहाँ बैठा था परीक्षित? परम धाम। अहम ब्रह्म परम धामम। और फिर उसको हमने बताया था उल्टा करके भी बोला, ब्रह्म अहम परमं पदम। तो कभी ऐसी परिस्थिति, शरीर तो पानी का बुलबुला है, कभी भी मर सकता है किसी का भी शरीर, तो कभी मरने की स्थिति पैदा हो तो घबराना नहीं चाहिए। परीक्षित को याद कर लेना। परीक्षित अपने निर्भय ठिकाने पर बैठ गया था। इससे अगर आपकी साधना में कभी कोई कमी भी रह गई होगी तो पता क्या होगा? भगवान ने गीता में बताया है कि अंते मति ही सा गति। अगर अंत में आपकी स्वरूप दृष्टि हो जाएगी तो आप को यमराज छू नहीं सकता है। अंते मति सा गति। अगर साधना में जिसकी कमी रह गई होगी उसके लिए है, जिसने जीते जी अपने स्वरूप को पहचान लिया है और वह स्वरूप ही के मस्ती में रहता है हर समय, वो अंत में चाहे कुछ भी कहता मरे, चाहे कुछ भी सोचता मरे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो भगवान, हम लोग जो अभी 3 मिनट बैठे वो कहाँ बैठे हैं? वो हम लोग ऐसी परिस्थिति में बैठे कि उसमें अगर मृत्यु आ जाए तो साधना अधूरी रहने पर भी मुक्ति निश्चित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म अहम परमं पदम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम मंगल भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान सभी को।